दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इसलिए गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। तो इस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद में स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवता का और कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार कीजिए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। यदि आपसे ठीक तरीके से नहीं बने तो आप जैसा चाहें बना लीजिए। प्रकृति रूप से गोवर्धन रूप में आप इसे तैयार कर लीजिए। फूल पत्ती टहनियों एवं गाय की आकृति से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी आकृति से सजा लीजिए। गोवर्धन की आकृति तैयार कर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जिनका गड्ढा बना लिया जाता है और वहां एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उससे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी या गुड़ लगाएं, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरनी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराता हुआ चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। उम्मीद है आपको गोवर्धन पूजा की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।